तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 15 में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आवेशित चालक पट्टी या चादर के कारण क्या निकालते हैं, उसकी कारण तीव्रता निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीसरा का जो गॉस का हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। गॉस लॉ के अनुप्रयोग उसका तीसरा रूप है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला में हम लोग देखे थे क्या कि कैसे हम लोग एक समान आवेशित चालक तार के कारण हम लोग किसी बिंदु पर तीव्रता निकाले थे। ठीक है, और दूसरा में हम लोग निकाले थे क्या, आवेशित अचालक पट्टी या चादर के कारण। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीसरा में क्या दोस्तों, आवेशित चालक पट्टी, यानी यहाँ पे जो पट्टी रहेगा वो चालक रहेगा दोस्तों, यानी कि विद्युत धारा को कंडक्ट करेगा। लेकिन इसके पिछले वीडियो लेक्चर वाला में जो था दोस्तों, वो क्या था कि वो आवेश का चालन नहीं करता था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक पट्टी है जो क्या करता है, आवेश को चालित करता है दोस्तों। और देखे थे इसके पिछले वाले यानी दूसरा का नंबर वाला एप्लीकेशन में हम लोग देखे थे कि इसका जो हम लोग एक काल्पनिक बेलन लिए थे, काल्पनिक बेलन सरफेस, वो दोनों साइड था। लेकिन इसमें जो होगा दोस्तों, क्योंकि चालक है, एक साइड यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो देखिए ये जो भाग है ऊपर वाला S3, देखिए 3 भाग में बटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, S1 इसको मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन, जैसे कि मान लेते हैं बेलन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक भाग देखिए ये रहेगा, दूसरा का भाग ए रहेगा S2, और तीसरा का भाग ये वाला सरफेस रहेगा दोस्तों। ठीक है तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर S3 है, S1 है और यहाँ पे S2 है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा दोस्तों, E बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेश जो होगा दोस्तों, किसी भी चालक के अंदर क्या होता है, आवेश क्या होता है, शून्य होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके सरफेस के कारण यहाँ पर थीटा कितना बनेगा दोस्तों, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए डीए वेक्टर इस सरफेस के कारण इधर साइड है, इसकी जो डायरेक्शन है इधर साइड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भी इधर की ओर, यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यानी ई वेक्टर इसके अनुसार किधर है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है ई वेक्टर। ठीक है दोस्तों, और डी वेक्टर तल के लंबवत होता है, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसके, और यहाँ पर तो ई 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू 0 है, आवेश 0, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। देखिए चित्र में एक काट वाला एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक ऐसा बेलन की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल यानी कि ये जो वक्र पृष्ठ नहीं, ये जो काट हो दोस्तों, इस तरह से जो बेलन का जो वृत्ताकार सतह है उसका जो काट का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, A। ठीक है, बड़ा A। ठीक है, मान लिए। और यहाँ पर देखिए बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। पृष्ठ S1 पर बिंदु P स्थिर है, यानी बिंदु P कहाँ पे है, S1 पे दोस्तों। ठीक है, अब S3 का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर है, यानी S3 का देखिए ये कुछ भाग अंदर है, देखिए इतना दूर क्या है दोस्तों, अंदर है। अब इसके कुछ बाहर है। ठीक है, तो अंदर वाला पर आवेश तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कहा कि अंदर जो आवेश है दोस्तों 0 है, लेकिन इसके बाहर सरफेस पे क्या है दोस्तों, Q आवेश। ठीक है, मान लिया जाए। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, ध्यान रखिए इसको, थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों H3 का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर है। अब सिग्मा क्या है दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब यहाँ पृष्ठीय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक समतल चादर है दोस्तों। अगर यही कोई गोला रहता तो क्या लेते दोस्तों, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब जैसे रेखा वाला था तो यहाँ पे क्या लिए थे दोस्तों, मतलब एक तार था, तो उसमें क्या लिए थे, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा। लेकिन इसमें क्या लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिग्मा इंटू A। अब गाउस के नियम से हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, फाई बराबर क्या होता है, Q/E0। ठीक है, और Q का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, सिग्मा इंटू A, तो सिग्मा इंटू A हम लोग निकाल दिए, और नीचे क्या, E0। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। लेकिन परिभाषा से भी तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, EA cos थीटा। या आप लोग क्या सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है, D/E। अब D/E मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी कि स्मॉल अमाउंट,
स्मॉल अमाउंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि हम लोग जो एरिया लिए हैं डी मतलब बहुत ही स्मॉल लिए हैं, डी ए वेक्टर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोगों को फ्लक्स भी मिलेगा तो स्मॉल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके लिए दोस्तों? सरफेस S1 के लिए। यहाँ पे क्योंकि 3 सरफेस बन रहा है इसलिए हमको तीनों सरफेस के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो x की जगह फाई है तो फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि S1 के लिए क्या है दोस्तों? S1 के लिए थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का 0 डिग्री बैठा देंगे। यहाँ पे S2 की जगह क्या है दोस्तों? यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता 0 है, तो सिंपल ई डी ए कॉस थीटा, तो ई का वैल्यू 0 और डी ए कॉस थीटा हम लोग छोड़ दिए दोस्तों। क्यों छोड़े? क्योंकि 0 में गुना करेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना हो जाता है? 0, तो ए और ए 0 हो जाएगा, और इसका क्या बच जाएगा? कॉस 0 1 हो जाएगा, तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो ई, और डी ए का क्या हो जाएगा? ए, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी ए के जगह एक्स के जगह ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से LHS दोनों का सेम है, तो हम लोग RHS भी सेम कर सकते हैं। इसलिए ई ए बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए बटा इप्सिलॉन नॉट। अब ए से कैंसिल, तो अब यहाँ पर देखिए आगे दोस्तों क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिग्मा बाई ई नॉट, और सिग्मा बराबर ई नॉट ई बराबर सिग्मा बाई ई नॉट इंटू ई आर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये दो इसलिए निकालें कि ये जो है वैक्यूम या एयर के लिए है दोस्तों। ये जो है वैक्यूम या एयर के लिए, ये कोई मीडियम के लिए है दोस्तों। कोई अन्य मीडियम अगर रहेगा तो इस तरह से हम लोग ई आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल, ठीक है, कह रहा है कि एक अपरिमित चालक यानी चालक है दोस्तों, ठीक है। पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? इतना है, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। पट्टिका के निकट एक आवेश इतना कूलम यानी -2 × 10⁻⁻6 कूलम रखा गया है, तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों गिवन क्या है? सिग्मा बराबर दिया है, क्या दिया है कि 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और क्यू बराबर -2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पर देखिए ई नोट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 माइनस में है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं? सिग्मा बाई ई नोट, क्योंकि चालक है दोस्तों, ठीक है। तो चालक के लिए सिग्मा, और अचालक रहता था सिग्मा बाई 2 ई नॉट, यहाँ पे 2 केवल लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चालक रहेगा तो सिग्मा बाई ई नॉट, और अचालक रहेगा तो सिग्मा बाई 2 ई नॉट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ई बराबर क्या होता है? ई बराबर यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे दोस्तों कि क्या होगा। अब ई बराबर हम जानते हैं कि एफ बाई क्यू नोट होता है, क्यू या क्यू नोट। तो एफ बराबर हमको उससे पूछ रहा है, तो एफ बराबर तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे तो ई क्यू आ जाएगा, तो एफ बराबर ई इंटू क्यू। अब देखिए दोस्तों ई का वैल्यू जितना आया यहाँ से, कहा कि सब का मान आपको दिया हुआ है दोस्तों, केवल बैठा के आपको निकाल देना है, ठीक है। ई का वैल्यू जितना आया उसमें से आप क्यू का वैल्यू से गुना कर दीजिए, जितना आएगा दोस्तों उतना आपका आंसर हो जाता है। इतना आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं, इतना आप लोग पहले उतार लीजिए, ठीक है दोस्तों, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है नंबर 4 में दोस्तों, समरूप आवेशित चालक, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये क्या है? चालक खोखले गोले। समरूप आवेशित चालक खोखला गोला के कारण, या गोलीय खोल भी कहीं कहीं कहता है दोस्तों, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा हुआ है गोलीय खोल, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। तो इसके कारण हम लोगों को किसी बिंदु पर, या यहाँ पे जनरली हम लोग पी मार रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही लिखा गया कि माना कि आर त्रिज्या वाला एक गोला समरूप आवेशित है, जिसके सतह पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक काल्पनिक गोला सतह के बाहर खींचा। देखिए यहाँ पे एक सतह के बाहर क्यों खींचे दोस्तों? क्योंकि ये जो आवेश है वो एक बंद
मतलब बंद सरफेस के अंदर में रहे, ठीक है दोस्तों। और उसी बंद सरफेस के अंदर में जो आवेश रहता है, और उस बंद सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसिय पृष्ठ भी हम लोग कहते हैं, या गॉसिय सतह भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, क्योंकि देखिए दोस्तों कि कहीं पर भी जैसे किसी भी सरफेस गोलाकार सरफेस है, उसके तल के लंबवत ही होता है क्या, क्षेत्रफल सदिश। और उसी बिंदु पर हमको निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह जितना भी बिंदु होगा सबका उसी तरह होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 1 होता है, तो 1 में ई ए से गुना करेंगे तो ई आ जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब गॉस के प्रमेय से भी तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्यू बाई ई नोट होता है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड के देखते हैं तो एल एच एस सेम है तो आर एच एस को सेम हम लोग करते हैं। तो अब देखिए ई ए, अब ए एरिया है दोस्तों, तो एरिया किसका, जो जिसका हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। बेलन का थोड़ा ना, यहाँ पे गोला के निकाल रहे हैं तो गोला के एरिया देंगे, तो क्या होता है गोला का क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि त्रिज्या बड़ी आर है तो बड़ी आर स्क्वायर क्यू बाई ई नॉट। अब देखिए दोस्तों तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे केस 1 में देखिए दोस्तों, केस 1 में क्या कह रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब P पृष्ठ से बाहर हो, यानी कि जो सरफेस है इसके अगर बाहर हम कर दें तो क्या होगा, यानी कि अगर बाहर कर देते हैं उसको हम मान लेते हैं वहाँ पे उतना उसका दूरी कितना है दोस्तों, x मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि केस 1 में जब कह रहा है कि जब पृष्ठ से बाहर हो, ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बाहर में यानी कि जितना दूरी रहेगा उसके केंद्र से दोस्तों, यहाँ पे एक केंद्र है, देखिएगा ध्यान से, वो केंद्र से जितना भी दूरी है, यहाँ पी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्स दूरी है, ठीक है। तो जितना दूरी रहेगा उतना ही वहाँ पे बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर उसका त्रिज्या यानी सतह पर रहेगा तो त्रिज्या ही रहेगा उसका दूरी केंद्र से वहाँ से दोस्तों, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर बिंदु गोला के अंदर हो, तो अंदर होगा तो दोस्तों, तो अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है कि ना दोस्तों, यानी क्यू 0 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको चार्ज दिख रहा है ये केवल सतह पर है दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये खाली है, होलो सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर नहीं, स्फीयर है, होलो है, खाली है, खोखला है, ठीक है। जिसके कारण अंदर तो आवेश होगा नहीं, और अंदर आवेश होगा नहीं तो क्यू का वैल्यू 0, और क्यू का वैल्यू अगर 0 इसमें रखते हैं दोस्तों तो पूरा 0 कर देगा, है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जब पी पृष्ठ के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, और आगे भी इसके 5 अच्छे में देखते हैं दोस्तों। चलिए इतना तब तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दोस्तों 5वां, समरूप आवेशित अचालक ठोस गोला। शुरू में इसके पिछले वाला में क्या था, समरूप आवेशित चालक खोखला गोला, लेकिन यहाँ पे क्या, समरूप आवेशित अचालक ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ठोस गोला है, वो उसके पिछले वीडियो इसके पिछला में क्या था दोस्तों, होलो स्फीयर यानी खोखला गोला, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखिए माना कि आर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला समरूप आवेशित है, ठीक है, जिसके सतह पर एक बिंदु कितना है दोस्तों, पी है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। देखिए इसके सतह पर क्या है दोस्तों, बिंदु पी है, यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इस सरफेस पर क्या क्षेत्रफल सदिश का वैल्यू डायरेक्शन इस दिशा में होगा, और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के डायरेक्शन भी इस दिशा में होगा। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है दोस्तों तो यानी थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों परिभाषा से, क्या, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा का अगर हम यहाँ पे 0 बिठाते हैं तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए, ठीक है। अब गॉस के प्रमेय से भी तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्यू बाई ई नॉट होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए फाई बराबर तो ये पहले निकाल चुके हैं, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जब रखते हैं तो ई का यहाँ पर देखिए, अब एरिया किसका, ये
ये दोस्तों यानी कि ठोस गोले का, तो ठोस गोले या हॉलो अथी यानी हॉलोस्फीयर है यानी खोखला गोला या ठोस गोला रहे, उसका जो सरफेस का जो एरिया रहता है वही रहता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा एरिया 4πr²। क्यू बाई ई नोट है यहाँ पे, तो यहाँ ई बराबर इधर चल जाएगा, तो 1/4πε0 और क्यू बाई r²। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ 3 से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 से भागा देते हैं और यहाँ पे 3 से गुना करते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट से किए हैं यानी कि ई से कट जाएगा तो बस वही बच जाएगा, और आर से ऊपर गुना करते हैं और आर से नीचे। देखिएगा ध्यान से, 3 से यहाँ गुना करते हैं और 3 से यहाँ, कहा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको आगे समझ में आ गया आखिर हम 3 से गुना क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और आर से डिवीजन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्यू बाई भी, क्यू अथी रो बराबर क्या होता है क्यू बाई भी, और ये देखिए दोस्तों 4/3πr²। आर क्यू यहाँ पर देखिए r² आर आर, तो आर क्यू हो जाएगा दोस्तों। तो आप पढ़े हैं कि गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोला का आयतन 4/3πr³ होता है, ठीक है। यानी कि 4/3πr³ लाने के लिए हम यहाँ पे r/r से गुना किए और यहाँ पे 3/3 से गुना किए, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर Q और यहाँ पे V हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 4/3πr³ वॉल्यूम होता है इंटू 3। अब Q/E0, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऊपर R बच जाएगा, R यहाँ वाला तो इसमें गुना हो गया यानी 4πr³ हो गया, तो ये वॉल्यूम में चला गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे E बराबर क्या हो गया, Q/V बराबर क्या होता है दोस्तों, Q/V बराबर रो। तो यहाँ पर देखिए रो, और यहाँ पे बच गया R, और यहाँ बच गया 3 इंटू E0 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। तो E बराबर क्या हो गया, ρr/3 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको, अगर आपको इस तरह से दिया हो, रो का मान दिया हो, तो आप इस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब आगे हम लोग केस फर्स्ट में देखते हैं। पी जब बाहर हो, जैसे आप लोग होलोस्फीयर में पढ़े उसी तरह इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि अगर P बाहर स्थित हो, तो बाहर स्थित होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे E है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं काल्पनिक सतह है या गौसीय सतह भी कहते हैं इसको। इसके अंदर में क्यों आवेश ही है दोस्तों, क्योंकि जितना पहले अवस्था उतना ही है, ठीक है दोस्तों। तो आवेश उतना ही है, तो यहाँ पे E वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4πε0 Q/r। अब R यहाँ पे चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहले था सरफेस पे, P का वैल्यू यहाँ पे सरफेस पे था P, तो हम लोग दूरी कितना मान रहे थे केंद्र से, R यानी त्रिज्या के बराबर हो जाता था। लेकिन अगर वहाँ से दूर है तो वहाँ पे हम मान लेते हैं x है, ठीक है, तो यहाँ x² हो गया। और यहाँ पे अगर इस फॉर्म में हम लोग इसको बदल के देखें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा ρr³/3 इप्सिलॉन नॉट x² होगा दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से इसको आप जैसे कीजिए, जैसे इसको किए ना दोस्तों, उसको उसी प्रकार इसको कीजिएगा, तो ये आपको फार्मूला आएगा। या आप ये याद रखिए या ये है कि ना, रो में अगर दिया रहा है दोस्तों तो इस फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है, और अगर आवेश वाला दिया रहा है तो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आगे, अब दूसरा का केस में क्या है दोस्तों, P जब अंदर हो यानी P बाहर था इसके सरफेस पर, अब अंदर हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर अंदर आ जाएगा तब देखिए ध्यान से, तो पूरा पर जो आवेश था दोस्तों, हम मान लेते हैं कि कितना आवेश था, Q है कि ना दोस्तों। Q क्या है यहाँ पर देखिए, रो बराबर Q/V होता है दोस्तों, तो Q/V होता है, तो Q बराबर यानी टोटल आवेश कितना है, रो इंटू V, तो रो इंटू V आयतन कितना होता है 4/3πr³, ठीक है। आयतन गोला का आयतन कितना होता है 4/3πr³। अब देखिए 4/3πr³ आयतन पर कितना आवेश था Q, Q बराबर हम लोग इतना निकालें, तो इकाई आयतन पे कितना है दोस्तों, तो Q थी, जैसे आप लोग पढ़े थे कि 5 कलम का कीमत 10 रुपया था, 1 कलम का कीमत 10/5, वैसे ही यहाँ पर 4/3πr² आयतन पर आवेश इतना है, तो इकाई आयतन पर इतना बटा इतना हो गया। इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रो, और रो के वैल्यू तो हम लोग निकाले थे दोस्तों। रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, रो बराबर वॉल्यूम क्या है 4/3πr³। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूँकि अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है, यहाँ पे त्रिज्या के तो बराबर नहीं है दोस्तों, हम x दूरी पर यानी केंद्र से x दूरी पर उसको हम सरफेस माने हैं दोस्तों,
बिंदु वहाँ पे चला गया है, यहाँ पे है कि नहीं दोस्तों। P बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे उसके अंदर है दोस्तों। तो अंदर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर उतना केंद्र से उतना उस P बिंदु की दूरी x हम लेते हैं, तो x यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 4/3 x³ आयतन पर आवेश यानी q हम लोग क्या माने हैं दोस्तों, यहाँ पर q डैश माने हैं। देखिएगा पूरा पर क्या माने थे q, और यहाँ पे q डैश यानी q बराबर क्या हो जाएगा q डैश 4/3 आयतन पर आवेश यानी q। यहाँ पे आवेश आप लिख सकते हैं, इसको q के हटा करके आप लोग आवेश लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4/3 पाई x³ पर आयतन पर आवेश कितना हो जाएगा q डैश। और q डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा q डैश का वैल्यू क्या, यहाँ पर q बटा क्या हो जाएगा। अब देखिए इकाई आयतन कितना आया, इतना, तो इतना आयतन पर इतना इंटू इतना है कि नहीं दोस्तों। तो कितना है, पहले यहाँ पे रो का वैल्यू q/4/3 पाई r³ इंटू यहाँ पे क्या कितना आयतन पर, इतना आयतन पर, इतना से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा qx³ बटा r³, ठीक है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों का आवेश यानी इतना पर इस छोटे गोले पर कितना आवेश आ गया दोस्तों, इतना, ठीक है। अब आवेश का वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है 1/4πε0 q/r²। तो q का वैल्यू कितना है qx³ बटा r³, ठीक है। तो q का वैल्यू रख देते हैं qx³ बटा r³, अब बटा r²। तो यहाँ पे r क्या है दोस्तों, r यानी केंद्र से P बिंदु की दूरी कितना है x, r नहीं है दोस्तों, ठीक है, x हम लोग मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आ गया इतना 1/4πε0 qx। अब x² से x³ है तो x यहाँ पे कट जाएगा, x मरतबे दोस्तों, तो यहाँ पे x आ जाएगा qx बटा r³ बराबर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हम इसको निकाले उसी प्रकार इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा रो इंटू x/3 E0 ε0, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग ध्यान से उतारिए दोस्तों। और इसका एक और वीडियो आएगा दोस्तों, जिसमें हम लोग लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसमें कुछ बचा हुआ जो भी पार्ट है दोस्तों उसको हम लोग कवर कर लेंगे, और इसके बाद ये फर्स्ट यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इतना उतारिए और इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद।